वेलकम बैक। इस वक्त पीटीएम इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है और इसमें कलीदी किरदार अदा किया एएनपी ने। और बाज़ार सियासी जो बड़ी सियासी जमातें थीं उनकी कोऑर्डिनेशन की कमी भी थी पहले दिन से ही, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने उस वक्त ये कहा था कि हम इस्तीफ़े देंगे लेकिन उस इस्तीफ़ों को और इस मार्च को लीड करें जनाब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आके, जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए मुमकिन नहीं था कि वो उनकी वतन वापसी हो। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब भी बड़े डिफेंडेड नज़र आए हमें इस पूरे अमल में। और मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज़ जो थी वो जारहाना तकरीरें करती हुई नज़र आई। उन्होंने एक बयानिया सेट किया और वो बयानिया इदारों के ख़िलाफ़ था। आहिस्ता आहिस्ता चूँकि जैसे जैसे ये जलसे जुलूस आगे बढ़े तो हमने देखा मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था वो भी कमज़ोर होता गया। मौलाना फजल रहमान हार्ड लाइन ले रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज्तनाब किया उनको अपने मरकज़ी जलसों में बुलाने से। चीज़ें उसी वक्त से बिखरना शुरू हो गई थी। फिर 27 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी ने अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें यानी पीटीएम की जमातों को कहा कि आप असम्बली में रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए और पार्लियामेंट में रहते हुए सियासत करें, ताकि इस सियासत का जो फ़ायदा है वो जमहूरियत को होगा और जमहूरियत डीरेल नहीं होगी। हुकूमत को हम ऑप्शंस नहीं देंगे और मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। शमीम आरा साहिबा ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखती हैं, चूँकि इस वक्त सबकी नज़रें आपकी तरफ हैं और आपने जवाब देना है उस शोकास का। और पीडीएम की जो बाकी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी जो कि पहले ही अलग हो चुकी है, अगर अलग हो भी जाते हैं तो हमने अपना टास्क नहीं छोड़ना, अपना मोटिव नहीं छोड़ना और हम आगे बढ़ेंगे 8 जमातों के इत्तेहाद के साथ ही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और क्या जवाब है आपका? जवाब के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं? वैसे पीडीएम जो इत्तेहाद जो बना था उसका मकसद था कि असल मकसद जो था अवामी मसाइल की बुनियाद पर था कि अवाम के जो मसाइल, अवाम पाकिस्तान में जो आम सफ़र कर रही है, हर मुश्किल को फेस कर रही है, तो पीडीएम जो हमने बनाई थी इसलिए बनाई थी। मगर इन्होंने जैसा कि हमने ये ज़रूर कहा था कि हम इस्तीफ़ों के हवाले से, मगर इस्तीफ़ा ये नहीं चाहते कि फला डेट को देंगे या कोई हमने तारीख तय नहीं की थी। हमने कहा हम अपनी क़यादत को जमा करवाएंगे। तो जैसे कि इन्होंने ये कहा कि किस तरह से अगर पार्लियामेंट इलेक्शन में गवर्नमेंट या जो भी एमएलए थे वो इस्तीफा दें, हमारा कोई ऐसा अफसर नहीं था। हमने साफ अल्फाजों में तय किया था कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट 15 है। लेकिन बाकी रहा सवाल जो अभी पीडीएम जो अलग होने को जा रही है या होगी, मगर देखो पीडीएम तमाम सियासी जमातें अपने अपने नजरियात रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया है। जैसा कि इन्होंने शोकास नोटिस दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक अपनी पार्टी है, जी। उनको शोकास नोटिस देने का उनको कोई राइट नहीं था। मगर हम उनका जवाब इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द देंगे और वो जवाब भी जो मुनासिब होगा, जो उन्होंने इस तरह तो पार्टी उनको कोई पीडीएम को राइट ही नहीं था कि हमें शोकास नोटिस दें, मगर शबीम आरा इंशाल्लाह साहिबा जल्द इसमें। से जल्द जवाब दिया जाएगा। जी। और हमारी किसी के इजलास है 11 तारीख को, इंशाल्लाह ताला कुछ फैसले हम उसमें करेंगे। मगर हमारे जो मकसद है, हम अपना लेकर चलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपना एक अहम मिशन है, जो आवाम के जो महंगाई पर है, आवाम के जो मसाइल पर है, हम उसको आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, आवाम ठीक के मसले को ठीक है, लेकर लेकिन चलेंगे। आपको क्या लगता है पीडीएम की जो बाकी जमातें हैं वो आपसे अचानक, जो कि चूँकि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन था और इसमें कोई शक नहीं, पहली जब पीडीएम की बुनियाद रखी गई और बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा था, शहबाज शरीफ साहब उनके साथ खड़े थे, कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ, हम इस्तीफे उनके हाथ में देंगे। अचानक ये पीडीएम की बाकी जमातों ने आप पे ये प्रेशर क्यों बिल्ड करना शुरू कर दिया कि हम इस्तीफे पहले देंगे? देखो हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ होता है, अपना नजरिया होता है। जैसा कि पीडीएम ने जो पीडीएम को इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि हर सियासी जमात जो अपना मौक़िफ़ अपनी राय दे रही है तो उनका एहतराम उनको करना चाहिए था। हम इस इस्तीफा के ऑप्शन को छोड़कर आगे हमें बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हम आवाम की बात कर रहे हैं, हम अपनी कोई जाति बात नहीं कर रहे हैं। हम इस मुल्क की आवाम जो गरीब आवाम है, जो पिछड़ी हुई है, हम उसके लिए निकलना चाह रहे थे।
मगर इस हुकूमत को हम घर भेजना चाह रहे थे, मगर इन्होंने जो अहम वादे बस इस्तीफाओं पे आकर इन्होंने पीडीएम सही। की जो दरारें हुई हैं वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि इस्तीफाओं पर, मगर इस तरह नहीं होना चाहिए था, हमें दूसरों की ठीक है, बातों का लेकिन शमीम एहतराम आरा करना साहब, चाहिए मुस्लिम था। लीग नून और फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, आपने हमारा एतमाद तोड़ा है। हमने कोई एतमाद नहीं तोड़ा है, और हम अपने फैसले पर अभी भी कायम हैं कि आप इस्तीफाओं को हटकर इस्तीफा के इशू को हटकर और आगे हम बढ़ने के लिए आपके साथ तैयार हैं। हम इस बात का इनकार ही नहीं करते कि हम आवाम के मसले के तो पीछे जाएंगे, मगर जो पीडीएम बनी थी जिस मकसद के लिए, उसके मकसद के लिए हम आगे जाना चाहते हैं। मगर बात यह है कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा स्ट्रगल किया है, हमेशा लॉन्ग मार्च की है, इस बात से इनकार नहीं है, मगर हैरत इस बात की है कि सिर्फ इस्तीफाओं पर क्यों, हमने कहा कि पहले हम धरना दें, धरने के बाद हम उसके बाद वो सोचेंगे, इस्तीफाओं को ही लिए तो सोचेंगे, मगर हम अपनी आवाज देखो, असेंबली एक पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, हमें वहाँ अपनी आवाज उठाने के लिए हमारा राइट है कि हम अपनी आवाज उठाएं, आवाम की आवाज उठाएं, आवाम के बिल्कुल, मसले, ये आपका आवाम राइट के है, लेकिन इश्यूओं को शमीम आरा उठाएं। साहब, अपोजिशन आपकी जो इत्तेहादी जमातें थीं, मौलाना फजल रहमान साहब हों या मुस्लिम लीग नून हो, वो ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत के साथ या इदारों के साथ डील या कोई डील हुई है, इस वजह से आपको सॉफ्ट कॉर्नर मिला है। नहीं, कोई हमारी डील नहीं हुई है, आपने देखा कि अभी भी नेब के केसेस हम पर हैं और हम अभी भी पेशियों पे जा रहे हैं, कोई हमारी डील नहीं हुई है, ये सिर्फ इल्जाम है। हम साफ अल्फाजों में हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि हम हमारे जो मकसद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अभी भी इंशाल्लाह ताला हमारा जो 11 तारीख का इजलास है उसमें इंशाल्लाह काफी फैसले होने जा रहे हैं। ठीक है, आपको आपका जो फैसला है, अगर उसके बाद पीडीएम आपके इस जवाब को मान जाती है, तो क्या लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिल्कुल बनेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च से कभी भी नहीं डरती है, हमेशा लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं और कामयाब भी गए लॉन्ग मार्च से। इंशाल्लाह ताला हम आपको मजीद जो हमारे फैसले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमायत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है और वो उनके अपने नजरियात है, अपने सोच है, अपने फैसले हैं, अपने उनके हमारी सोच, हमारी जो विजन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमेशा पाकिस्तान के हकूक़ के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए, इदारों की मजबूती के लिए, जमहूरियत के लिए उन्होंने काम किया है। बहुत शुक्रिया शमीम आरा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन कारकर्दगी की बात करें, सिंध की बात करें, तो मुसलसल 13 साल हो चुके हैं इस हुकूमत को, लेकिन कारकर्दगी यहाँ की बिल्कुल बेहतर नहीं, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आई जो सिंध हुकूमत को करनी चाहिए थी, वो डेवलपमेंट्स नज़र नहीं आई। लेकिन पीटीआई हुकूमत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है कि वफाक कुछ नहीं कर रहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सूबे को जो अपना किरदार अदा करना चाहिए था। 13 साल से मुसलसल आप इक़्तिदार में हैं, उसके बावजूद सिंध के अवाम की किस्मत नहीं बदली और सिंध में डेवलपमेंट्स भी नहीं हुई। उसकी बड़ी वजह सिंध हुकूमत की अपनी करप्शन है, और यहाँ पे इदारों में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई, और उस करप्शन को जब नैब ने चैलेंज किया तो अब चूँकि जो मुखालफिन है, मुस्लिम लीग नून हो या फजल रहमान साहब, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से डील हो गई है और उस डील के नतीजे में इनको ये सॉफ्ट कॉर्नर मिला है। इसमें कितनी सदाकत है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जवाब ही बता सकता है, अदालतें बता सकती हैं और नैब की कार्रवाइयाँ ही बताएंगी कि क्या नैब में जो एहतसाब हो रहा है वो एहतसाब दुरुस्त है या नहीं। और महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई, इसमें कोई शक नहीं कि सूबे भी इंतज़ामी अमूर को सही मानों में उस पर अमल कराने में नाकाम हो गए हैं, और वफाकी हुकूमत भी। अब चूँकि रमज़ान है और रमज़ान में चीज़ें जो हैं, अशिया खुर्दनोश की जितनी भी हैं वो कंट्रोल में होती हुई नज़र नहीं आ रही। कोरोना की वजह से तीसरी लहर है और लॉकडाउन भी है कुछ एरियाज़ पे, तो क्या आवाम को ये सहूलतें मिल सकेंगी? आवाम रमज़ान जो है वो सुकून से एहतमाम के साथ
گزار سکیں گے یا نہیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا صوبائی حکومتوں کے لیے بھی اور وفاقی حکومت کے لیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔